वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ए सेक्स और रिप्रोडक्शन को हमने कंप्लीट किया था, उसके जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था, पहले हमने जब बात करी थी तो देखा था कि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि उसमें क्या होती है, स्टेम्स होती है, लीव्स होती है और रूट्स होती है। तो देखते हैं आज, द फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट आर इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, वही क्या होते हैं, इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड स्टेमन। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। नेक्स्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड पिस्टिल। क्या बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, पिस्टिल। याद रखिएगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर उसे बोलते हैं स्टेमन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर उसे बोलते हैं पिस्टिल। नेक्स्ट, some flowers contain either the stamen or the pistil, hence are called unisexual flowers. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, या तो उसके अंदर स्टेमेन होता है या तो उसके अंदर पिस्टिल होता है, मतलब या तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब इसके एग्जांपल देखो कि क्या है, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, कोकोनट, ये सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो स्टेमन होता है या फिर पिस्टल। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, स्टेमन एंड पिस्टल बोथ, उसी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके एग्जांपल जैसे रोज हो गया, ब्रिंजल, पिटूनिया, मस्टर्ड, ये सारे प्लांट्स, इनके अंदर क्या होते हैं, दोनों तरीके के स्टेमन एंड पिस्टल बोथ अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, the new plant produced contains the characteristics of both plants that participate in the sexual reproduction. अब जो नया प्लांट हमारे को मिलेगा उसके अंदर क्या होंगी, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, क्योंकि उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ने पार्ट लिया है। नेक्स्ट, the stamen consists of anther that has pollen grains. These pollen grains produce male gametes. अब जो स्टेमन है, स्टेमन आप सभी को मैंने अभी बताया कि स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एंथर। क्या है, एंथर। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है हमारे पास, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, एंथर, और एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोड्यूस कर पाता है हमारे मेल गैमेट्स को। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसी को, ये क्या है हमारा स्टेमन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा ऊपर वाला एंथर, ये है हमारा नीचे वाला फिलामेंट। जब हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, आपको दिख रहा होगा। ये इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन सेक्स। क्या बोलते हैं इसको, पोलन सेक्स। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, इसकी बात कर ली। अब इसी तरीके से जो हमारा पिस्टिल, पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्टिग्मा। क्या आता है, स्टिग्मा। इट इज अ स्टिकी सरफेस वेयर पोलन ग्रेन्स गेट अटैच। अब आपको ये नीचे फिगर दिख रही होगी, ये क्या है हमारा स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिकी सरफेस होता है जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइल की। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी। अब आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा स्टिग्मा, नीचे ये है हमारी ओवरी। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक बीच में आपको ट्यूब दिख रही होगी, इसी ट्यूब का नाम होता है स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल। नेक्स्ट, ओवरी। इट कंटेन्स एग इन विच द फीमेल गैमेट्स और एग्स आर फॉर्म्ड। अब ये जो ओवरी है, इसके अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं, जो कि फीमेल एग्स या फिर एग्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो आज हमने बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर हमने देख लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, उसके अंदर उसके कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं, हमने इसको भी देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। यहां तक का टॉपिक आप इसे रिवाइज कर लीजिए। जितनी जल्दी आप इसको रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी आप अपने कोर्स को फिनिश कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।